स्टूडेंट्स, एचआरएम में मेरा आज का लेक्चर है दैट इज़ द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या, दैट इज़ द पीरियड आफ्टर यू हैव परमानेंटली स्टॉप्ड योर जॉब और प्रोफेशन। जब हम अपना परमानेंटली हमने अपना जॉब छोड़ दिया, प्रोफेशन छोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं। यहाँ पे 5 तरह की रिटायरमेंट बताई गई है। टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट क्या, दैट इज़ के वॉलंटरी, प्रीमैच्योर, मेडिकल ग्राउंड्स, कंपल्सरी एंड सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन में क्या बोला दैट इज़ कि हम 60 ईयर्स के नॉन टीचिंग में देख रहे हैं और 65 ईयर्स के हम टीचिंग स्टाफ में कर दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम एम्प्लॉय जो है वो रिक्वायरमेंट मांग रही है, उसकी एज अब हो गई है 60 to 65 ईयर्स, तो वो सुपरएनुएशन बोला जाएगा। वॉलंटरी एनुएशन में क्या बोला दैट इज़ कि एम्प्लॉय को पूरा राइट है उसके पास कि उसको प्रॉपरली पेंशन मिले या फिर उसको पेंशन के बेनिफिट्स मिले, बट उसको क्या पड़ेगा, पहले 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और ये वॉलंटरी रिटायरमेंट उसको 50 ईयर्स के एज के बाद ही मिलेगी, अटेंड करेगा आफ्टर 50 ईयर्स। ग्रुप ए और बी में क्या बोला गया कि ऑफिसर्स हु हैड एंटर्ड सर्विस, जो सर्विस में है और अटेन कर ली उन्होंने 35 ईयर्स ऑफ एज से पहले ही, बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 35 ईयर्स, वो ए और बी ग्रुप में डाले जाएंगे। और 55 ईयर्स एज वाले जो है वो दूसरे ग्रुप में है, जिसमें ग्रुप सी बोला गया। और 30 ईयर्स ऑफ कम्प्लीशन कर लिया अगर हमने, और सर्विस ऑफ मतलब कि इसमें बेसिकली ग्रुप्स बताया गया है कि ए बी ग्रुप में 35 ईयर्स से पहले वाले हैं और सी ग्रुप में 55 ईयर्स के बाद वाले हैं, जिनको क्या प्रॉपरली बेनिफिट्स गिवन मिलेंगे, उसको प्रॉपरली बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट उनको 3 मंथ्स का जो पहले नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ हैव दी ऑप्शन, उसके बाद खुद की ऑप्शन है कि वो क्या 20 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद भी वो क्या खुद रिटायरमेंट मांग सकते हैं, बट उनको 3 मंथ्स का क्या नोटिस देना पड़ेगा। मेडिकल ग्राउंड में क्या बोला कि अगर कोई पर्सन जो है वो ठीक नहीं है या फिर उसको बॉडी या मेंटल कोई अफेक्ट हो गया या कोई हेल्थ इशू हो गया उसको या मेंटल इशू हो गया, तो वो क्या रिटायरमेंट ले सकता है सर्विस की, और उसको क्या पेंशनरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्रीमैच्योर रिटायरमेंट में क्या बोला दैट इसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या हमारी एब्सोल्यूट राइट टू रिटायर एन एम्प्लॉय फ्रॉम सर्विस। हम उसको एक एम्प्लॉय क्या वो रिटायर हो सकता है सर्विस से अगर वो काम कर रहा है और उसको पब्लिक इंटरेस्ट मिल रहा है बाय गिविंग हिम नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ, मतलब कि 3 मंथ से कम के नोटिस वाले को प्रीमैच्योर रिटायरमेंट में बोला गया। कंपल्सरी रिटायरमेंट के दैट इज़ की वन एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी फोर्सफुली रिटायर, अब फोर्सफुली रिटायर कर रही है किसी को एज अ पेनल्टी देके, तो उसको हम कंपल्सरी रिटायरमेंट बोलते हैं। रिटायरमेंट के बेनिफिट्स क्या है दैट इज़ की पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम मिलेंगी, उसको ग्रेटिट्यूटी मिल रही है, सर्विस ग्रेटिट्यूटी आ रही है, डेथ ग्रेटिट्यूटी आ रही है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, जीपीएफ सीपीएफ मिल रहा है, फैमिली पेंशन है या फिर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब कि उसको ये सारे क्या बेनिफिट्स मिल रही है, सारे की पॉइंट्स जो है उस पर्सन को या एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है या फिर कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी। पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में क्या बोला कि पर्सन हु आर कवर्ड अंडर सीपीएफ आर नॉट एंटाइटल्ड बाय दी पेंशन, जो सीपीएफ के अंदर आएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी, बट जो जीपीएफ के अंदर आ रहे हैं दैट इज़ ग्रेटिट्यूटी कम पेंशन कम फैमिली पेंशन के अंदर आ रहे हैं उनको क्या प्रॉपरली पेंशन प्रोवाइड किए जाएगी इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट के, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने 20 ईयर से ज़्यादा जो है वो दिए हुए हैं, या फिर सुपरएनुएशन के केस में मिलेगी जिन्होंने, या इन केस ऑफ सुपरएनुएशन क्वालिफाइंग सर्विसेज नॉट लेस देन 10 ईयर्स, जैसे कि सुपरएनुएशन के केस में 10 साल से कम वाले को भी इधर मिल रही है, क्योंकि सुपरएनुएशन वैसे भी 60 to 65 ईयर्स वाली एज को मिल रही है, ठीक है, तो उनको क्या प्रॉपरली पेंशन या न्यू पेंशन स्कीम के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। ग्रेटिट्यूटी में क्या बोला कि सम ऑफ मनी पे बाय द गवर्नमेंट, सम ऑफ मनी एक पैसा दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट देगी या फिर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को दे रहा है सर्विसेज रेंडर करने के लिए कंपनी के बीच में, और इसमें क्या उसने मोर देन 5 ईयर्स क्या है वो कंपनी को दिए हैं। सर्विस ग्रेटिट्यूटी में क्या आएगा कि एक इंडिविजुअल जिसने 10 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किए सर्विस के, उसको क्या पेंशन नहीं गिवन, उसको पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी, उसको सर्विस ग्रेटिट्यूटी में डाला जाएगा। रिटायरमेंट ग्रेटिट्यूटी में क्या बोला दैट इज़ इज एडवाइजेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज़ कि वो क्या रिटायर होंगे आफ्टर द 5 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद, या फिर उनकी 1/4 की उनका रेट ऑफ एनरोलमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, सर्विसेज का होना चाहिए जो सो मैक्सिमम ऑफ 16 या हाफ टाइम्स ऑफ एनरोलमेंट की मतलब 10 लाख तक होती है। फॉर्मूला बताया गया जैसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ईयर इंटू बेसिक सैलरी इंटू नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूटी ईयर्स आ जाएंगे, या फिर और डिवाइड करना है उसको सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम एंटाइटलमेंट्स ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। डेथ ग्रेटिट्यूटी में क्या बोला गया दैट इज़ कि सर्विस है एम्प्लॉय की फॉलोइंग रेट्स पे होती है, जैसे कि लेंथ ऑफ सर्विस लेस देन 1 ईयर है 1 ईयर और मोर, बट लेस देन 5 ईयर्स है 5 ईयर्स और मोर, बट लेस देन 20 ईयर्स है 20 ईयर्स और मोर, ऐसे उनको क्या टाइम्स ऐसे, जैसे कि लेंथ ऑफ सर्विस है ना, तो डेथ ग्रेटिट्यूटी पेएबल होगी टू फैमिली, लेस देन 1 ईयर है तो 2 टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट आ जाएगा, 1 ईयर और मोर है बट लेस देन 5 है तो 6 टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट आ जाएगा,
5 ईयर्स और मोर बट लेस देन 20 ईयर्स है तो 12 टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट आ जाएगी, और 20 ईयर्स और मोर है तो क्या आएगा, हाफ ऑफ द एम्यूलमेंट है फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, मतलब कि 33 टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट्स होती हैं, यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ इसको प्रोवाइड किए जाते हैं। एम्यूलमेंट्स को अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोविडेंट फंड, ये क्या फॉर्म ऑफ सोशल सेफ्टी नेट है जो कि वर्कर्स का कर रहे हैं, बस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोर्शन ऑफ देयर सैलरीज के एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, पोर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना एक सैलरी का अपने, ताकि वो क्या अच्छे से काम कर सके, भी हाफ ऑफ वर्कर्स का कंट्रीब्यूट कर सके, काम कर सके, ठीक है। जीपीएफ और सीपीएफ में क्या बताया गया कि वो 1997 में इंट्रोड्यूस की गई थी, कन्वर्ट की गई है एम्प्लॉयज़ को। सीपीएफ में देन एन ऑप्शन वाज, एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दी गई थी कि वो क्या रिमेन सीपीएफ में ही रहना चाहते हैं या फिर वो विलिंगनेस है कि वो सीपीएफ स्कीम को लेटेस्ट बाय दिस, मतलब बेसिकली स्कीम के बारे में बताया गया कि सीपीएफ को क्या जीपीएफ स्कीम में शिफ्ट किया गया है, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर डाला गया था, ये ईयर्स में किया गया था, और पर्सन जो भी ज्वाइन कर रहे हैं स्कीम के अंदर जी उसको क्या न्यू पेंशन स्कीम में डाला जाएगा और उसको फिर उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। लीव एंड कैशमेट, इसमें क्या बोला गया, इसकी पेएबल अमाउंट है, इट इज़ दी अमाउंट पेएबल फॉर एम्प्लॉयज़ लीव पीरियड डिपेंडिंग ऑन दी अर्न लीव्स एंड हाफ पे लीव्स, किसने कितनी लीव्स तो उसको पे मिला या फिर उसके हाफ पे लीव्स कितनी है, ये सारी देखी जाएगी, उसकी टर्मिनेशन कितनी हुई है और ये सब चीज़ों को देखी जाएंगी, ठीक है। 300 डेज़ में ओवरऑल सब्जेक्ट उसकी लिमिट है और उसके बीच में उसको क्या अमाउंट पेएबल की जाएगी। मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या बोला गया, पे कर रहे हैं प्लस डीए, एडमिसिबल है ऑन द रेट ऑफ कैसेशन सर्विस आ रही है, द रेट ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विस 30 इंटू नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं बिन यूटिलाइज की अंडर द लीव ऑफ क्रेडिट सब्जेक्ट्स टू मैक्सिमम 300 डेज आ जाएगा फॉर हाफ पे लीव एंड हाफ पे लीव सैलरी प्लस डीए ऑन दैट डेट्स क्या आएगी, डिवाइड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ हाफ पे आ जाएगा क्रेडिट सब्जेक्ट तो दी टोटल जो भी उसने अर्न की है। फैमिली पेंशन में क्या बोला कि एक सर्विस एम्प्लॉय इन सर्विस और अ पेंशनर, the family is entitled to get a pension on a death in service after retirement, की अगर कोई डेथ हो रही है या फिर रिटायरमेंट के बाद उसको जो पेंशन मिली है तो वो उसकी फैमिली पेंशन होती है। तो मंथली पेंशन जो है वो उसकी डेट ऑफ डेथ के अकॉर्डिंगली डिपेंड की जाएगी या फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिपेंड की जाएगी कि उसको कितनी पेंशन मिलनी है, कितने उसको पैसे मिलने हैं, ठीक है। 30% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन किया जाएगा या फिर मिनिमम उसको 3500 PMS से कुछ करके मिलता है। और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया सब्सक्रिप्शन, जैसे कि हमारी 800 है, 400, 200 है, और इसके भी उसकी अकॉर्डिंग दैट इसकी 80,000, 40,000 और 8 लाख, 4 लाख और 2 लाख के अकॉर्डिंगली गिवन होता है।